बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बारात में इबादत कैसे करें? भाई, इस बारे में शरीयत ने कोई पाबंद नहीं किया कि आप ये इबादत करें और ये ना करें। बाज बंदे अपने आप को खुद मुश्किल में डाल रहे हैं कि इस तरह इबादत करनी है, सलातुत तस्बीह की जमात करानी है, इस किस्म के नवाफिल पढ़ने हैं, इस तरह से इबादत करनी है। हालांकि शरीयत ने आपको खुली छूट दी है। जिस तरह आप इनफरादी इबादत आसानी से कर सकते हैं, जौन सी इबादत कर सकते हैं करें। इज्तिमाई जो इबादत है उसके शरीयत में हमें कोई सबूत नहीं मिलता कि जमात करा लो, तहज्जुद की जमात करा लो या सलातुत तस्बीह की नमाज पढ़ लो। इस किस्म का शरीयत में सबूत नहीं है। अलबत्ता शरीयत ने यह कहा है कि इबादत आप कर सकते हैं, जौन सी आपको आसान लगती है नफली इबादत में से आप करते रहे। भाई, आपको कुरान मजीद पढ़ना अच्छा लगता है, कुरान मजीद की तिलावत करते रहे। आपको नवाफिल पढ़ने अच्छे लगते हैं, नवाफिल पढ़ते रहे। आपको कज़ाए उम्री अच्छी लगती है नमाज पढ़ना, यानी जो आपकी नमाजें कज़ा हो चुकी हैं गुज़श्ता, उन नमाजों की आप कज़ा करना चाहें तो वो करते रहे। आपको दुरूद शरीफ पढ़ने में मजा और लुत्फ आता है तो आप दुरूद शरीफ की कसरत करते रहे। आपको इस्तिग़फ़ार करना है, इस्तिग़फ़ार करें। तीसरा कलमा पढ़ना है, तीसरा कलमा पढ़ें। जो जिक्र अज़कार आप आसानी से कर सकते हैं वो करें। ये शरीयत की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है कि आप सिर्फ कुरान मजीद की तिलावत कर सकते हैं, या सिर्फ नवाफिल पढ़ सकते हैं, या सिर्फ सलातुत तस्बीह पढ़ सकते हैं, या सिर्फ वो जो खुद साख्ता नवाफिल बनाए गए हैं, 6 नफल बाज कह रहे हैं, बाज 4 कह रहे हैं, इस तरतीब से पढ़ने हैं। ये कोई शरीयत की तरफ से नहीं है। इस तरह मखसूस इबादत कोई नहीं है, बल्कि शरीयत की तरफ से छूट दी गई है। जैसे आपको आसान लगे वैसी इबादत करें। इकट्ठी भी सारी बातें कर सकते हैं। पहले आपने नफल पढ़ लिए, फिर बैठ के कुरान मजीद की तिलावत कर ली, फिर इस्तिग़फ़ार कर लिया, फिर दुआ मांगना शुरू कर दी, फिर नवाफिल पढ़ लिए, फिर जिक्र अज़कार करना शुरू कर दिया। ये तमाम इबादत आप शब बारात में कर सकते हैं। लेकिन एक बात का परहेज करें, खुसूसन इसका कि मस्जिद के माहौल में दुनिया का माहौल कायम ना किया जाए। मस्जिद में लोग जागते तो हैं, इबादत के लिए नाम करके जाते हैं, वहां हल्के बना लेते हैं और गपशप होती है और खूब हल्ला गुल्ला होता है। इससे परहेज किया जाए। यह वैसे भी मस्जिद के आदाब के खिलाफ है। मस्जिद में दुनिया की बातें नहीं करनी चाहिए। तो इबादत के नाम पे शुगल महिला ना बनाया जाए, रात को पटाखे ना बजाए जाए, लेटिंग ना की जाए। इस किस्म का माहौल ना हो जो शरीयत के खिलाफ हो। हाँ, शरीयत के दायरे में रहते हुए आप जितनी देर इबादत कर सकते हैं, इबादत करते करते थक गए हैं, लेट जाए, फिर जब आपको चुस्ती आ जाए जैसा में, फिर दोबारा इबादत के लिए खड़े हो जाए। भाई, इस किस्म की इबादत आप तमाम जितनी मैंने जिक्र की हैं, इन तमाम में से जो आपको आसान लगे वो भी कर लें। तमाम को इकट्ठा करना चाहें वो भी कर सकते हैं। ये तो उलझन में पड़ने वाली बात ही नहीं है। हम कैसे इबादत करें? जो बातें पूछने की हैं लोग वो पूछते नहीं, और जो बातें शरीयत ने जहां खुला छोड़ा हुआ है वहां पूछते हैं। खुद अपने आप को उलझनों में डालते हैं और दूसरों को मजबूर करते हैं। भाई, जो अहकामात रब ताला की तरफ से हैं वो लोग अब पूरे नहीं कर रहे, आप दूसरी उलझनों में उनको उलझा रहे हो, तो इससे तो मुश्किल होगी। अल्लाह ताला हमें हक समझने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।